अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज बात करते हैं थोड़ा सऊदी अरब से कुछ अपडेट है, उसके अलावा यूएई से भी कुछ खबरों के हवाले से बात करेंगे। तो सऊदी अरब में नेशनल डे आने वाला है, उसके हवाले से क्या क्या चेतावनी दी गई है, इसके अलावा यूएई से भी कुछ ज़रूरी खबरों पर तबसरा करने वाले हूँ। तो वीडियो जो है तो पूरी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से। तो सऊदी बैंकों में बैंकिंग इंफॉर्मेशन और आगाही कमेटी ने यौमुल वतनी यानी कि नेशनल डे के मौके पर जालसाजों की पेशकशों और वेबसाइट के हवाले से खबरदार किया है। जालसाज यौमुल वतनी और इसी तरह के दूसरे मौक़ों और सीज़न का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके हवाले से अखबार 24 के मुताबिक कमेटी ने वजाहत की है कि जालसाज यौमुल वतनी के मौके पर जालसाजी पेशकश करने के लिए मारूफ यानी कि मशहूर या नामालूम कमर्शियल कंपनियों के नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरब का 94वां यौमुल वतनी यानी कि नेशनल डे मनाने की तैयारियां शुरू हैं। कमेटी ने सार्फिन पर जोर दिया है कि वह खरीदारी से पहले इसी तरह के साइट्स और मोतबरियत की तस्दीक करें, यानी कि वो साइट जो आप जिससे कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं वो सही है या फेक है, इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है। और मुबालगा आमेज़ पेशकशों से मुतासिर ना हो, यानी कि जो भी कुछ अगर से कोई इस तरीके का ऑफर देता है या कुछ इस तरीके के आपके सामने अगर से आता है मामला, तो उस वेबसाइट की इसकी जांच करना ज़रूरी है उसके लालच में आकर, और इस तरीके से ये ना किया जाए। गैर मोतबर साइट्स के ज़रिए कार्ड की मालूमात शेयर ना की जाए, यानी कि आप अपने बैंक के कार्ड की भी मालूमात ऐसे साइट्स पे शेयर ना करें। हो सकता है कि बाद में आपके साथ धोखा हो या आपका पैसा इसी तरह कट जाए, इस वजह से ये सब हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा बैंक ऐप्स को अपडेट रखें। ऑनलाइन खरीदारी के वक्त या लेन देन से पहले रिटर्न पॉलिसी की तस्दीक करें और गारंटी हासिल करें। ऑनलाइन खरीदारी या अदायगी के वक्त किसी बैंक या सरकारी और निजी इदारे से होने का दावा करने वाले शख्स का फोन आए तो इसके साथ कोड कभी शेयर न करें। ये जैसा कि हमेशा ही बताया जाता रहा है, कहीं भी आप कोई भी अगर से कोड मांगता है, आपका ओटीपी जो आपके नंबर पे आता है, ओटीपी किसी को भी देना खतरे से खाली नहीं है, बल्कि बिल्कुल 100% आपके साथ जो है तो फ्रॉड हो सकता है। आप किसी भी हाल में किसी को कभी भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। सऊदी बैंकों की जानिब से माली फ्रॉड के खिलाफ आवाम में शऊर व आगाही के लिए जारी इस इंतबाह में का मकसद ये है कि यौमुल वतनी नेशनल डे पर डिस्काउंट और इनामात की पेशकश के जरिए फ़ायदा उठाने वाले धोखेबाजों से खबरदार किया जा सके। सऊदी बैंक यौमुल वतनी और इसी तरह के दूसरे मौके पर खुसूसी मुहिम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर फोटो या वीडियो शूट करने के हवाले से। जैसा कि यहाँ पे अगर से किसी को भी फोटो वीडियो बनाना है तो मना नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ हिदायत जारी की गई है, कुछ नियम है, उसका पालन करना ज़रूरी है। जनरल अथॉरिटी ऑफ मीडिया रेगुलेशन ने कहा है कि पब्लिक मकामात पर तस्वीर या फोटो बनाने से पहले इजाज़तनामे का हुसूल ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि पब्लिक मकामात में वीडियो या तस्वीर यानी कि फ़ोटो बनाने के लिए ऑनलाइन एनओसी का हुसूल किया जा सकता है, यानी कि ऑनलाइन आप जो है तो इसका इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटी ने कहा है कि यौमुल वतनी पर लोग पब्लिक मकामात में तस्वीर यानी कि फ़ोटो वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, वो जब वो हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए ऐसा ज़रूर करें, यानी कि करना कोई मना नहीं है, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, करें, लेकिन मुल्क के कवानीन का एहतराम भी हुब्बुल वतनी का हिस्सा है। यानी कि अगर से आप मुल्क से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो उसके कानून का पालन करना भी एक मोहब्बत के दावे को जो है आपके कंफर्म करता है। अथॉरिटी ने कहा है कि ऑनलाइन तरीके से इजाज़तनामे को हासिल करने के लिए के बाद आप जो है तो पब्लिक मकामात की तस्वीर और वीडियो बनाने में आसानी होगी आपके लिए। ये वाज़ह रहे कि इजाज़तनामे के लिए अथॉरिटी के वेबसाइट का को विज़िट किया जा सकता है, जहाँ से आप ये इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूएई से। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि कुछ अपडेट यूएई से देने वाला हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट में मिले कीड़े, अधिकारियों ने लगाया ताला। यहाँ पे यूएई में लोगों के जीवन को खतरे में डालने के लिए एक रेस्टोरेंट को प्रशासनिक रूप से बंद किया जा रहा है। इसका वजह क्या है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि रेस्टोरेंट को अन्य उल्लंघनों के अलावा परिसर में कीड़े और गंदे खाना पकाने के उपकरण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने की वजह से बंद कर दिया गया है। अबू धाबी में स्थित इस रेस्टोरेंट को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया। आप में से कई लोग इस रेस्टोरेंट के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि नियम का उल्लंघन किया गया था, तो यहाँ पे अबू धाबी रीसी और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा है कि उसके मुनाफा के औद्योगिक क्षेत्र में
आवासीय शहर ICAD में स्थित चाबरा रेस्टोरेंट के खिलाफ एक प्रशासनिक बंद निर्णय जारी कर दिया गया है। अबू धाबी ऋषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने अबू धाबी के अमीरात और उससे जुड़े भोजन के संबंध में 2008 के कानून संख्या 2 का उल्लंघन करने के लिए मुसाफा अबू धाबी में आइकैड रेसिडेंटल सिटी में स्थित चाबरा रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्णय जारी किया है। उसी तरीके से इस तरीके का अगर से कोई भी मामला आपके सामने आता है तो शिकायत के लिए भी बताया गया है कि इसके अलावा राजधानी के फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निवासियों से समुदाय के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी कोई भी शिकायत होने पर 800-555 पर कॉल करने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्वास्थ्य के साथ जो है तो खिलवाड़ किया जा रहा है तो आप बेझिझक इसका कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, इसके अलावा इससे पहले भी अगर से आप लोग यहाँ पे देखें तो पहले भी लिया गया एक्शन। इसके पहले 8 सितंबर को राजधानी के खाद्य नियामक प्राधिकरण द्वारा अबू धाबी में एक खान पान सुविधा भी बंद कर दी गई थी। अबू धाबी के खालदिया क्षेत्र में स्थित अमीर अल शाम रेस्टोरेंट और ग्रिल्स को अदफ्सा द्वारा प्रशासनिक रूप से बंद कर दिया गया था। ऐसे में रेस्टोरेंट को सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। तो ये चीज़ जो है तो सही बात है कि जो भी चेक इन वगैरह आती है यहाँ पे, जैसे बलदिया कहते हैं, बलदिया की चेक इन वगैरह आती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही मायने लगती हैं। और यानी कि गंदगी के अलावा कोई कीड़े मकोड़े या कुछ इस तरह की चीज़ें जो नियम कानून यहाँ का है उसका उल्लंघन करने पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी बताया मैंने। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।